कहते हैं कभी कभी डरावनी चीजें आपकी आंखों के सामने नहीं बल्कि आपके घर के कोने में छुपी होती हैं। एक साधारण गुड़िया और उसके पीछे छुपी ऐसी कहानी जिसे सुनकर रूह कांप उठे। यह कहानी है एनाबेल की, उस गुड़िया की जिससे बहुत लोग शापित, भूतिया और दुष्ट आत्मा से प्रभावित कहते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ डरावनी कहानी है या सच्चाई? साल था 1970। अमेरिका में रहने वाली एक नर्स डोना और उसकी माँ ने गिफ्ट दी एक प्यारी सी रैगेडी एंड डॉल। गुड़िया बिल्कुल सामान्य दिखती थी, लाल धागे जैसे बाल, मुस्कुराता हुआ चेहरा और कपड़े। डोना उस गुड़िया को अपने अपार्टमेंट में लेकर आई जहाँ वह अपनी सहेली एंजी के साथ रहती थी। दोनों लड़कियां उसे एक खिलौने की तरह रखती थीं, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गुड़िया ने अपनी जगह बदलनी शुरू कर दी। जिस जगह उसे डोना रखती थी वह वहां नहीं रहती थी। कभी बेड पर टूटी पड़ी और कभी कमरे के दूसरे कोने में। कभी कभी दरवाजे के पास खड़ी मिलती जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। लेकिन ये सब सिर्फ शुरुआत थी। एक दिन डोना को अपने कमरे में छोटे छोटे पर्चे मिले। उन पर लिखा था हेल्प अस, हेल्प अस, हेल्प लो। सबसे अजीब बात ये थी कि घर में आज तक ऐसा कागज था ही नहीं। धीरे धीरे ये सब बढ़ने लगा और जो शुरुआत में मजाक लग रहा था वो खौफनाक बनती चली गई। और फिर एक दिन गुड़िया के हाथों और कपड़ों पर लाल धब्बे दिखे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून गिरा दिया हो। अब डोना और एंजी पूरी तरह डर चुकी थी। डोना का दोस्त लो भी अक्सर उस अपार्टमेंट में आता था। लो शुरू से ही कहता था ये गुड़िया ठीक नहीं है, इसे घर से बाहर निकालो। लेकिन एक रात लो सो रहा था। अचानक उसकी आंखें खुली और उसने देखा गुड़िया उसके पैरों के पास खड़ी थी। कुछ ही सेकंड में ऐसा लगा लोगों को जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। सुबह उसके सीने पर 7 खरोंच मिली, गहरी और ताजा, और लोग यकीन से कह रहा था कि ये एनाबेल का ही काम है। डरी हुई डोना और एंजी ने एक मीडियम को बुलाया। मीडियम या स्पिरिचुअल मीडियम का मतलब है एक ऐसी शख्सियत जो दावा करती है कि वो रूहानी दुनिया और इंसानों के दरमियान नाता बना सकती है। मीडियम ने कहा कि इस गुड़िया के साथ एनाबेल हिगिंस नाम की एक बच्ची की आत्मा जुड़ी हुई है। वो बच्ची कभी इस जमीन पर इस गुड़िया के साथ खेला करती थी और उसकी मौत यहाँ पर हो गई। आत्मा कहती है कि उसे दोनों लड़कियों से लगाव हो गया है और वो उनके साथ रहना चाहती है। एंजी और डोना को ये बात एकदम दया भर लगी और उन्हें तरस आ गया और उन्होंने गुड़िया को अपने पास रखने के लिए कह दिया। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। वॉरेन दंपति के मुताबिक वो आत्मा असली एनाबेल की नहीं थी, बल्कि शैतान शक्ति गुड़िया को प्रभावित कर घर में घुसना चाहती थी। अब इस केस में आते हैं लॉरेन वॉरेन। वॉरेन दंपति अमेरिका के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। जांच के बाद उन्होंने साफ कहा ये कोई मासूम बच्ची की आत्मा नहीं, ये तो एक शैतान शक्ति है जो इस गुड़िया में अपना घर बना चुकी है। वॉरेन ने घर में पवित्र अनुष्ठान करवाए और गुड़िया को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। और उनके साथ जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रास्ते में कार का ब्रेक फेल हो गया और स्टीयरिंग ने काम करना बंद कर दिया। उनका दावा था कि गुड़िया ने कार को कंट्रोल करने की कोशिश की। एड ने कहा कि उन्होंने एक पवित्र जल फेंका और कार ठीक हो गई, फिर उनके कंट्रोल में आ चुकी थी। ये अनुभव भी उनके लिए चौंकाने वाला था। इन दी लास्ट वॉरेन ने फैसला किया कि गुड़िया को उनके ओकल्ट म्यूजियम में बंद कर देना चाहिए। उसे रखा गया कांच के बॉक्स में और बॉक्स पर लिखा था वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन।
लेकिन कहते हैं कि बॉक्स के अंदर बंद होने के बाद भी गुड़िया शांत नहीं हुई। एक घटना बेहद मशहूर है। एक शख्स ने म्यूजियम में एनाबेल को देखकर उसका मजाक उड़ाया, बॉक्स पर दस्तक दी, अगर सच में तेरे अंदर आत्मा है तो मुझे नुकसान पहुंचा कर दिखा। और जो उसके साथ हुआ वो एक अनजाना ही था। उस शख्स ने म्यूजियम से बाहर निकलकर अपनी बाइक स्टार्ट की और घर पर जाने लगा और कुछ दूर चलते ही उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई। आज भी एनाबेल को लेकर अजीब घटनाएं सामने आती रहती हैं। हाल ही में जब इस गुड़िया को टूर पर ले जाया गया, एक पैरानॉर्मल शोधकर्ता की भी मौत हो गई। लोग कहते हैं कि जहां ये गुड़िया जाती है वहां कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर होती है। और वहीं कुछ लोग दावा करते हैं कि वो कभी कभी अपने बॉक्स से बाहर भी निकल जाती है। तो क्या एनाबेल सचमुच शैतानी ताकतों से घिरी हुई है या सिर्फ ये एक कहानी है जिसे बढ़ा चढ़ाकर सुनाया गया? ये भी सच है कि उस बॉक्स को खोलना सख्त मना है और जो उस बॉक्स पर लाइन लिखी है, वार्निंग पॉजिटिवली डू नॉट ओपन, इस लाइन में भी बहुत कुछ छिपा है। और अभी तो ये एक रहस्य बना हुआ है, पर मेरे को लग रहा है कि शायद ये एक रहस्य ही बना रहेगा जिससे आप एकदम अनजान हैं। और हाँ, यदि आप गुड्डा गुड़िया लेने जाओ तो याद रखना कि वो किसी आत्मा का घर तो नहीं।